तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित जैट आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले 5.2 और आज के इसका हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम 9 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। और इसकी पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाला वीडियो आपका मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 90 पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी है। इसके पिछले क्वेश्चन हमने सारे कर लिए थे पिछली वीडियो में। आगे से इसके पूरे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करवा दूंगा। तो देखो, क्वेश्चन काफी सरल है। अगर आप एनालिसिस कर रहे होंगे तो आप आंसर खुद से सोच पा रहे होंगे इसका। मैंने इसके मल्टीपल क्वेश्चन आपको करवाए थे और आपको ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी दिया था कि आप खुद से करके देखना। अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ। देखो, सबसे पहले हमको क्वेश्चन में पढ़ते ही लिखना है, दिया है हमको क्या दिया है वो लिखो। दिया है, क्या दिया है सर, वो देखो। लिखना है कि तीसरा और नवा पद क्रमशः दिए हैं जे 4 और -8। देखो, मैं लिखूंगा तीसरा पद। क्या है तीसरा पद, क्रमशः दिए 4 दिया है, 4 है। ठीक है, और दिया है नवा। नवा पद मुझे दिया है -8। ठीक है सर, अब मैं लिखता हूँ प्रश्न अनुसार। प्रश्नानुसार देखो, आप कहीं भी यूट्यूब से पढ़ते हो या टीचर जो क्लास में आपको पढ़ाता है और मैं जो पढ़ाता हूँ, हो सकता है मेथड थोड़ी डिफरेंट हो, लेकिन मैं आपको इस बोर्ड पे सबसे सिंपल मेथड बताने का प्रयास आपको करता हूँ कि ये मेथड आपको हर स्कूल में लगभग पढ़ाने को मिल जाएगी, क्योंकि बहुत बेसिक है यार। एकदम लॉलीपॉप पढ़ाता हूँ मैं, एकदम पूछो मत ही तुम। बिल्कुल देखो कितना सिंपल लिखवा रहा हूँ, बिल्कुल इजी वे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, इसमें दिया है तीसरा पद। तीसरे पद का मतलब होता है A3 दिया है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, an इजकल टू a प्लस n माइनस 1d, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें हमको तीसरा पद दिया है, मतलब कि A3 दिया है मुझे। A3 का वैल्यू दिया है कितना, 4। ठीक है, अच्छे से लिखते हैं। देखो, A3 का वैल्यू दिया है मुझे 4। A3 का मतलब क्या होता है, A3 का मतलब यहाँ से रख के जाता हूँ। A3 मतलब कि तीसरा, मतलब कि n का वैल्यू 3 मुझको दिया है, तो n का वैल्यू 3 रख के देखो। इसमें 3 इज इक्वल टू a प्लस n का वैल्यू 3 रखूंगा तो 3 में से गया तो 2 बचेगा, तो कितना बचेगा, 2d। तो यहाँ पे तीसरा पद क्या आ जाएगा मेरा, a प्लस 2d बराबर में 4। यह समीकरण नंबर 1 बन गया। मैंने क्या किया, A3 का वैल्यू मैंने 4 यहाँ से उठा के n का वैल्यू इसमें रख दिया, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई, मैंने यहाँ रख दिया, इसको समीकरण नंबर 1 बोल दिया। अब पुनः प्रश्न अनुसार देखिए, पुनः प्रश्न अनुसार पुनः प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, देखो। नवा पद मतलब कि A9 बोला है, कितना दिया है, -8। A9 मतलब कि a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। इसको समीकरण नंबर 2 बोल देंगे हम लोग। ठीक है, क्या इतना आप लोगों को क्लियर है? ये आप लोगों को समझ में कैसे आया ये स्टेप, देखो। ये था यहाँ पे, ऐसे देखो, यहाँ पे आप क्या करना, n की जगह पे क्या रखना, 9 रखना, इज इक्वल टू a एज इट इज रहेगा n-1, मतलब कि n का वैल्यू कितना है, 9 है। 9 9 से एक जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 8 बचेगा, तो 8 दी। तो ये मैं यहाँ पे रख दी, इसको समीकरण नंबर 2 मैंने बोल दिया। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेसिक था। ठीक है, इससे कैसे वैल्यू निकालनी है वो फाइंड करना मैंने बताया। आगे देखिए, अब मैं समीकरण नंबर 1 और 2 को सोल्व करूंगा और कुछ वैल्यू को a और d की वैल्यू फाइंड करूंगा। a यहाँ पे प्रथम पद है, d यहाँ पे सारवांतर है, सारवांतर। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से मैं समीकरण नंबर 2 में से एक को माइनस कर दूंगा। तो देखो, समीकरण नंबर 2 मैंने लिख दिया, +8d इज इक्वल टू -8, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 1 है, दोनों को एक दूसरे माइनस करेंगे, चिन्ह परिवर्तन किए, ए से कट गया,
8 में से 2 गए तो 6d बचा, बराबर में माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस हो गया तो माइनस का 12। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 2। ठीक है, डी का वैल्यू आ गया हमारे पास माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2 आएगा क्या, ठीक है। देखो, अब मैं इस डी का वैल्यू सम के नंबर 1 में रख देता हूँ, जिससे हमारे पास ए का वैल्यू आ जाएगा। मैं लिखता हूँ डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये समीकरण नंबर 1 है, तो ए प्लस 8 डी का वैल्यू -2 इज इक्वल टू -8। हाँ सॉरी, समीकरण नंबर 2 में रख दिया, कोई नहीं है, समीकरण नंबर 2 कर देते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा, और 8 को उधर पहुंचा देते हैं, 8 दूनी 16 उधर जाकर पहुंच जाएगा, -8 हो जाएगा, तो प्लस, तो 8 का ए का वैल्यू कितना आया, 8 आया। ए का वैल्यू और डी का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, और हमारे पास जो फाइनल आंसर वाला फॉर्मूला होता है, हमको वहां से एन का वैल्यू निकालना है। वो एन का वैल्यू आएगा, वही हमारा होगा शून्यवा पद। तो देखिए, शून्य पद के लिए मैं क्या लिखता हूँ, माना कि माना कि शून्यवा पद कितना है, ए एन इज इक्वल टू ओ बोल देते हैं, जीरो नहीं है, ओ है जी। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है मेरा, यहाँ लिख देते हैं। देखो, यहाँ देखो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका वैल्यू जीरो है, तो मैं यहाँ जीरो रख दूंगा, बराबर में ए का वैल्यू कितना दिया है, 8, 8 निकाला है। एन माइनस 1 डी का वैल्यू कितना था, -2 था। 8 को इधर लेकर आते हैं, ये माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर में एन -1, और ये -2 को इसके बटे में ले आते हैं। ठीक है, -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 2 से 4 कट जाए, 8 कट जाएगा, 4 बार जाएगा। देखिए, n-1 इज इक्वल टू 4, एन को उधर 1 को उधर लेके जाते हैं, तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, एन का वैल्यू आ जाएगा 5। तो मेरा जो पांचवा पद है, वो हमारा क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पे लिख देना, आता है पांचवा पद शून्य है, तो क्या लिखेंगे, अतः पांचवा पद शून्य है। ठीक है, इतना आप लोग नोट कीजिए। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो देखिए, एक बार और अच्छे से देखिए, क्योंकि आपको जूम के कारण सही से दिखाई नहीं दिया होगा। देखो, क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी एपी के तीसरा और नवे पद क्रमशः 4 और -8 है, तो उसका कौन सा पद शून्य हुआ। ठीक है, दिया है, सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है कि तीसरा पद 4 दिया है, नवा पद 8 दिया है। ठीक है, प्रश्न अनुसार लिखा तीसरे पद मतलब कि A3 इजिकल टू 4 दिया है। इसका फॉर्मूला होता है AN इजिकल टू A प्लस एन माइनस 1D, ये लिखा है। इस फॉर्मूले में एक n का मान 3 रखा, तो हमारे पास ये आ गया A प्लस 2D इजिकल टू 4। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए हम लोग, समीकरण नंबर 1 मान लिए। पुनः प्रश्न पढ़ा हमने, नवे पद क्रमशः कितना दिया, 8, मतलब कि ये वाला नवा पद -8 दिया है, तो यहाँ से हमने समीकरण बनाया 9 8 इजिकल टू -8। इसको थोड़ा सोल्व किया तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। दोनों को समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को माइनस कर दिया हमने, तो हमारे पास डी का वैल्यू आ गया, डी इजिकल टू -2। ठीक है, अब डी का मान समीकरण नंबर 2 में रख दिया, समीकरण नंबर 2 था, इसमें रख दिया, तो a प्लस 8 और डी का वैल्यू -2 रख दिया यहाँ से, इजिकल टू -8। ये इसके साथ ये आ गया, 8 -2 का इंटू करवाए तो 16 हो गया, और इसको उधर ले गए तो ये 8 ये रहा, और ये 16 को उधर लेके गए तो ये माइनस प्लस का 16 हो गया। 16 में से -8 गए तो 8 बच्चा, 8 लिख दिया। अब हमको निकालना था कि कौन सा पद शून्य है, तो माना कि हमारा शून्य पद ए एन इक्वल टू 0 है। ये 0 नहीं है, ओ है, ओ, इसको मैं लिख देता हूँ, ओ है जी। ठीक है, ओ है। तो देखो, ओ इज इक्वल टू ए एन प्लस एन माइनस 1D। ओ इज ए का वैल्यू कितना था, 8, एन माइनस 1, और डी का वैल्यू -2 था। इसको थोड़ा सोल्व किया, 8 को इधर ले आए और -2 को इसके बटे में ले आए, तो एक दूसरे कट के 4 बचा, -1 था उसको भी इधर ले आए, तो 4 और 1 मिलकर 5 हो गया। अतः हमने लिख दिया कि पांचवा पद शून्य है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए, अच्छे से समझिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगला क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ।
आपकी क्लासों में अभी तक कौन सा वाला चैप्टर चल रहा है वो मुझे बताइए, जिससे मैं आपको आपकी कक्षाओं के लेवल पे आपको पढ़ा सकूं। आपकी क्लास में, आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो मुझे बताइए, जिससे मैं भी आपको उसी लेवल से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 5.2 चल रही है हमारी, और इसका हमारा 10वां क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी एपी का 70वां पद, देखो क्या है, यदि किसी एपी का 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है, उसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। इसका सारवांतर, सारवांतर मतलब कि डी ज्ञात कीजिए, सारवांतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सही है, देख लो एक बार। यदि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। कहाँ ध्यान है आपका? देखो इधर, क्वेश्चन काफी सरल है। आपको लिखना है कि दिया है, देखो क्या दिया है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। लिखो कि दिया है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यही लिखा है। और हमको डी का वैल्यू क्या करना, निकालना है, मतलब कि सारवांतर हमको ज्ञात करना है। तो देखो, प्रश्नानुसार लिखोगे, प्रश्नानुसार क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार 17वां पद, फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखो 17वां पद बोला है तो ए 17 की बात चल रही होगी कहीं ना कहीं, इजिकल टू ए प्लस, ये एन का वैल्यू 17 दिया है, तो एन का वैल्यू 17 दिया है तो 17 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा, 16, तो 16 डी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए 17 इज इक्वल टू 17वां पद उसके 10वें पद से, 10वां पद मतलब कि ए 10 उससे 7 अधिक है, ये सही लिखा है। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सही लिखा है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो, अगर मैं इसी में, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गया, इसका 17वां पद आ गया, हमें 10वां पद चाहिए, इसके लिए ए का वैल्यू, एन का वैल्यू 10 रखेंगे, तो ए प्लस 10 में से जाएगा तो 9 बचेगा, तो ये 9 डी बचेगा। तो ये दोनों ऐसी प्रकार निकाले जाते हैं, ये थोड़ा कंसेप्ट होता है, ज्यादा क्लासों में बता नहीं पाते, मतलब जो बच्चे होते हैं पूछते नहीं है, ज्यादा टीचर बताते नहीं है। ये 17 का वैल्यू कितना दिया है, ए प्लस 16 डी इज इक्वल टू ए प्लस 9 डी प्लस 7। देखो, आपको सीधा अगर वो याद नहीं है तो याद ध्यान रखिए, ए 17 मतलब कि ये 16 लिखना है, ए 10 मतलब कि 9 लिखना है, मतलब एक कम कर देना है। दोनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ से ए से ये तो उड़ ही गया, ठीक है। अब देखो 16 डी है, इधर 9 डी है, 9 को इधर लेकर आओ, 9 माइनस 16 - 9 डी इज इक्वल टू 7। 16 में से 9 गए तो कितना बचा, 7 बचेगा। 7 डी इज इक्वल टू 7। अब डी का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, तो मतलब कि इसका सारवांतर कितना आ गया, 1 आ गया। दैट इज आंसर। इसको नोट करिए आप लोग। तो देखिए एक बार और अच्छे समझिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, यदि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, दिया है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इधर प्रश्न क्या बोलता है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है, वही लिखा मैंने यहाँ पे। हमें पता है कि ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, ठीक है।
17वां पद बोला था तो n का वैल्यू 17 रख के हमने पद निकाल ली, 17वां पद निकाल लिया। 10वां पद बोला तो 10वां पद निकाल लिया, n का वैल्यू 10 रख के। तो a प्लस 16d इजिकल टू a प्लस 9d प्लस 7 रख दिया। दोनों को ए रखा तो a से एक कट गया। 16 यहाँ पे है, 9 को इधर लेके आ गए, इधर 7 बचा। 16 में से 9 गए तो 7d बचा, बराबर में 7 दिया है। इसको बटे में ले गए तो इससे एक कट गया तो d का वैल्यू 1 आ गया, मतलब कि इसका सारवांतर हमारा 1 आ गया। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट है, याद रखना। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हाँ, मैं जो भी क्वेश्चन करवाता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट ही होता है, और जो कहीं ना किसी ना किसी परीक्षा में आया ही है, आप ये बात मान के चलिए। क्वेश्चन आते हैं भाई, ऐसा नहीं है, सभी क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मुझे बताइए। अब क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है? ये क्वेश्चन है 13वां। कितना है? 13वां। अभी हमने 10वां क्वेश्चन किया था, अब हम 13वां क्वेश्चन कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन है, वो मैं पिछली वीडियो में अगली वीडियो में करवा दूंगा। अभी तुम ये वाला देखिए, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। क्या है क्वेश्चन? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? विभाज्य है, हाँ, विभाज्य है। तो देखिए, 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है भाई? 100 से स्टार्ट हो जाती है 9999 तक, मतलब कि 999 तक जाती है 3 अंकों वाली संख्याएं। तो कितनी संख्या है ऐसी जो 7 से विभाजित होती हैं भाई? ठीक है, तो 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं हम लिखेंगे हल। आप दिया है, जैसे हल लिखोगे कि 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन होंगी? बताओ, सोचो। क्या 101 7 से विभाजित होती है? नहीं, 7 नहीं होगा। 2 102 होगी, 103 104 105, 105 होगी क्या? देखो, 105 में अगर 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पंजे 35, मतलब कि चला गया। ठीक है, तो देखो 105 संख्या है, कॉमा इसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 12, मतलब कि 112 भी 7 से विभाजित है। और इसमें 7 जोड़ देंगे तो हमारा 119 भी 7 से विभाजित है। डेढ़ 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 जाएगा कहाँ तक? और 999 3 की सबसे बड़ी संख्या है, तो के 999 में जाएगा 7 का भाग? नहीं। तो क्या 98 में जाएगा? नहीं। 95 में नहीं जाएगा, 94 में जाएगा। तो मैं लिखूंगा 994। देखो, इसमें भाग देंगे 7 का तो 7 एकम 7, 2 बचा, इसमें हो जाएगा 27 29। तो 7 चौके 28, एक बचा, एक इसमें लगेगा, 7 2 6, ये कट जाएगी पूरा। तो यहाँ से आपको प्रथम पद मिल गया 105, डी का वैल्यू मिल गया, कितना अंतर है दोनों में? 7 का विभाजित है, मतलब 7 का डिफरेंस है। एन का वैल्यू आपको मिल गया 994। तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दोगे, आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे एन का वैल्यू फाइंड करना है, बोला है ना कितनी संख्याएं विभाजित है। तो ये फॉर्मूला है। तो देखो, ए एन का वैल्यू दिया है 994, ए का वैल्यू दिया है 105, प्लस एन का वैल्यू नहीं दिया है, ज्ञात करना है। डी का वैल्यू दिया है 7। तो 105 इधर लेकर आते हैं, 999 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 7। जब 194 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा? देखिए, है कंसेप्ट वाली बात। ऐसे ध्यान कीजिए कि 194 में 100 गए तो कितना बचेगा? 894 बचेगा। ठीक है, 894 में से 5 और घटा दीजिए। 894 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 879, 89, सॉरी 889 बचेगा ना। ठीक है,
तो ये n माइनस वन 7, और देखिए जब 7 इसके बटे में जाएगा तो किधर का बचेगा, n माइनस वन इज इक्वल टू 889/7। तो n माइनस वन इज इक्वल टू, इसको काटो, आठ सात एकम सात, एक बचा, सात दूनी 14, दो बार गया 14, मतलब 4 बचा, इसमें 4 चले जाएगा, 7 सत्ते 49, मतलब कि 7 सत्ते 49, 127 आया। ये वन को उधर पहुंचा देंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस वन, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 128। देखो सर, 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। आप लिख सकते हो क्या आता है, 7 से, या ऐसा लिख सकते हो 3 अंकों वाली, ऐसा ही लिख सकते हो, 3 अंकों वाली 7 से विभाजित होने वाली संख्या, ऐसा लिख सकते हो कि 7 से विभाज्य भाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं 128 है। ठीक है, ये आप लिख लो। क्वेश्चन काफी सरल है यार, करवाने में मजा तो आता है लेकिन आप लोगों को। एक बार और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5.2 का 13वां क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। तो देखो, हमने लिखा हल कि 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, अपन एनालिसिस करेंगे कि 3 अंक की संख्याएं भाई 100 से स्टार्ट होती हैं और हमारी जाती कहाँ तक है, 999 तक जाती है। तो 100 में तो 7 का भाग जाता नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है 105 में जाता है। और लास्ट में देखा जाए तो 999 में नहीं जाता, लेकिन 994 में जाता है, तो इसमें जाएगा। ए का वैल्यू हमको मिल गया 105, दोनों में डिफरेंस देखा तो हमारा 7 का निकला। लास्ट पद हमको ए एन का वैल्यू दिया था 9,994, सॉरी 9,994। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाया, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, फॉर्मूला रखा, वैल्यू रखी। ऐसे देखो, ए एन का वैल्यू दे रखा है 994, रख दिया। ए का वैल्यू 105 था, एन का वैल्यू हमको निकालना था, एज रखा, डी का वैल्यू 7 दिया था। 105 को इधर लेकर आए, माइनस किया तो 189 बचा, इधर 7 को इसके बटे में लेकर आए तो कटा 127 बार गया। एन माइनस वन था तो वन को उधर पहुंचाया तो यहाँ से 128 हो गया। तो हमने लिख दिया था एन 7 अंक से विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली संख्या 128 है। दैट इज आंसर। ठीक है, दैट इज आंसर, आप लिख सकते हो इसको। मजा आया क्वेश्चन करके, है ना। तो इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं, देखो 9वां कर लिया, 10वां कर लिया, और ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया है। एक दो क्वेश्चन और लगाएं क्या, बताओ कितने क्वेश्चन और बचे हैं इसके यार। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में काफी सारे क्वेश्चन हो गए हैं, है ना। तो काफी इतने क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाला वीडियो आपको मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपनी राय को कमेंट सेक्शन में दो। जो भी आपको फील हुआ, समझ में आया, नहीं आया, जो भी है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, जिससे मैं सोच सकूं कि आप लोग क्या सोचते हो या किस तरह से आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। ऑल द बेस्ट, सी यू।